हेलो फ्रेंड। तो कैसे हैं आप लोग? होप यू ऑल आर फाइन। जैसे कि आप जानते हैं, हमने जो अपना एक फिजिक्स की यूनिट स्टार्ट की है, ये लेक्चर उसका 3 है। यूनिट है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन एंड अल्टरनेटिंग करंट। ठीक है, ये यूनिट हमने स्टार्ट कर रखी है, 5 यूनिट है। इसके 2 लेक्चर मैंने ऑलरेडी अपलोड कर दिए है यूट्यूब चैनल पे। अमितानंदन फिजिक्स के नाम से है उस चैनल में की है, तो आप देख सकते हैं। और आज हम थर्ड लेक्चर लेके आ गए हैं, जिसमें हम पढ़ेंगे एसी सर्किट कंटेनिंग रेजिस्टेंस आर एंड इंडक्टेंस एल। ठीक है, हो गया इंडक्टेंस एल ओनली। ठीक है, थोड़ा वीडियो की क्वालिटी देख लेते कैसे बन रही है। हाँ, ठीक बन रही है, ठीक हो गया। तो मैंने पिछले वीडियो में बताया था, तो देखिए यहाँ पर देखिए, हमने रेजिस्टेंस एसी सर्किट कंटेनिंग रेजिस्टेंस ओनली कर लिया, एसी सर्किट कंटेनिंग कैपेसिटर ओनली कर लिया है, एसी सर्किट कंटेनिंग इम्पीडेंस ओनली कर लिया है। ठीक है, अब देखो एसी सर्किट में हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम कंटेन कर देते हैं इम्पीडेंस। तो हम पहले आप इसको निकाल दें, एसी सर्किट में रेजिस्टेंस और इम्पीडेंस को जोड़ देते हैं, तो क्या डेरिवेशन बनेगी उसकी, उसे निकालते हैं। चलो करते हैं स्टार्ट। तो चलते हैं गाइस, स्टार्ट करते हैं। ठीक हो गया। चलो सबसे पहले हम क्या बनाते हैं, एसी सर्किट बना लेते हैं, जिसमें देखो मैं बना लेता हूँ। यहाँ पे एक एसी सर्किट बना दिया मैंने। थोड़ा इधर को कर लें, प्रॉब्लम हो रही है वहाँ, थोड़ा क्लियरिटी नहीं हो रही है। ठीक है, तो एसी सर्किट ये हो गया। तो एसी सर्किट में मैं क्या कर देता हूँ, ये देखो एसी सर्किट है, ये एसी सर्किट मैंने जोड़ दिया। एसी सर्किट यहाँ पे एसी सर्किट है। अब इसमें मैंने क्या लगाना है, रेजिस्टेंस। ये मैंने लगा दिया रेजिस्टेंस। यहाँ पे लिखाना है एसी सर्किट कंटेनिंग रेजिस्टेंस। अब दूसरा क्या है, इम्पीडेंस। इम्पीडेंस को एल से दिखाते हैं, तो उसको कैसे करते हैं, ये इम्पीडेंस हुआ जो मैंने इस तरह से दिखाया, ये इम्पीडेंस हुआ, ये रेजिस्टेंस हुआ। रेजिस्टेंस को मैंने बताया पिछले वीडियो में कैसे लिखते हैं, ई आर इक्वल टू क्या लिखते हैं, आई आर। कैसे आया ये बता रखा है। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, इम्पीडेंस को ई एल इक्वल टू क्या लिखते हैं, आई डी आई अपॉन डी टी लिखते हैं। ठीक हो गया। ये बताइए ये क्या होता है, एसी सर्किट होता है। तो एसी सर्किट का जनरल फॉर्मूला ये होता है, ई इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी। ठीक हो गया, इतनी क्लियरिटी हुई, ये हो गया। अब इधर से हम इसमें कर क्या सकते हैं आगे। ठीक हो गया। अब इसमें हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे लिखेंगे, क्या लिखेंगे, ये जो ई आर है, ई आर इक्वल टू क्या लिखेंगे, ई आर देखो यहाँ पे लिख लेना, पोटेंशियल अक्रॉस द रेजिस्टेंस। पोटेंशियल अक्रॉस द रेजिस्टेंस, पोटेंशियल अक्रॉस द रेजिस्टेंस इक्वल टू क्या है, आई आर है, ये लिख देना। अब दूसरी बात यहाँ पे आपको लिखना है, क्या करना है दूसरी बात, थोड़ा वीडियो की क्वालिटी उतनी अच्छी नहीं हो रही है शायद, इसको थोड़ा इधर को कर लिया जाए। रुक 2 मिनट, ये क्लियरिटी आनी चाहिए ना वीडियो में। हाँ, ये क्लियरिटी अब आ रही है सही। ठीक हो गया। तो ई आर इक्वल टू आई आर लिख लिया। अब दूसरी चीज़ लिख लेते हैं, ई एल पोटेंशियल अक्रॉस द इम्पीडेंस। क्या लिखेंगे यहाँ पे, पोटेंशियल अक्रॉस द इम्पीडेंस। उसको दिखा देंगे किससे, किसके बराबर है, वो बराबर किसके हैं, एल, ये एल है, आई नहीं है, ये किसके बराबर है, एल डी आई अपॉन डी टी के बराबर है। इतना क्लियरिटी हुआ। पोटेंशियल अक्रॉस द रेजिस्टेंस इक्वल टू आई आर, ई एल इक्वल टू पोटेंशियल अक्रॉस द इम्पीडेंस इक्वल टू एल अपॉन एल डी आई अपॉन डी टी हो जाएगा। इतना सिंपल, इतना क्लियर हुआ। ठीक हो गया। अब यहाँ से हम क्या करेंगे, अब क्या कर सकते हैं बताओ, अप्लाई के बी एल रूल। ऐसे करो, अप्लाई के बी एल रूल कर दो इसमें। तो यहाँ पे लिखेंगे ए पी पी अप्लाइंग के बी एल रूल, के बी एल रूल को यहाँ पे अप्लाई करते हैं। ठीक है, के बी एल रूल अप्लाई करते हैं। आप के बी रूल कैसे करते हैं अप्लाई, देखो तो के बी एल रूल कैसे अप्लाई हो, कुछ कर सकते बताओ। हाँ, वही तो करना है जो पिछले वीडियो में कर रखे हैं। तो ई इक्वल टू क्या करते थे हम, ई आर कर देते थे, ई इक्वल टू ई आर कर देते थे। ठीक है, अब यहाँ पे ई इक्वल टू ई आर नहीं है, यहाँ पे 2 सर्किट है, वहाँ पे तो एक ही था, यहाँ पे 2 है, एक रेजिस्टेंस है, इम्पीडेंस है, 2 चीज़ है। रेजिस्टेंस के लिए तो हम ये करते थे, पिछले वीडियो में आपने देखा होगा,
लेकिन यहाँ पर एक ये है, एक और है, एक रेजिस्टेंस का इम्पीडेंस, तो इम्पीडेंस भी लिखेंगे यहाँ पे, तो इसको क्या कर देंगे, एल कर देंगे, प्लस कर देंगे, समझे बात को, प्लस कर देंगे फिर, तो ऐसे चलता है किरचॉफ लॉ, तो ये हो गया, ठीक है। अब यहाँ से क्या कर सकते हैं, देखो ई की जगह में ई की वैल्यू रखो और इसकी जगह में इसकी वैल्यू रखो, ख़त्म बात, ठीक है। तो ई की जगह में ई की वैल्यू क्या है, देखो ई है, इसकी वैल्यू ये है, तो इसकी जगह में क्या लिखेंगे, ई नॉट साइन ओमेगा टी लिख दिया। ई एल क्या है, ई एल ये है, एल यहाँ पे भी लिख सकते हैं, अभी ई एल यहाँ पे लिखा है मैंने, ई एल इक्वल टू एल डी आई अपॉन डी टी, एल डी आई अपॉन डी टी, ठीक है। ई आर किसके बराबर है, आई आर के बराबर है, तो यहाँ पे प्लस आई आर कर दो। इतनी क्लियरिटी हुई आपको। अब इधर से हम कुछ नहीं कर सकते, इसमें क्या कर सकते हैं, आगे भी सिंपल है। अब इसमें हम एक चीज़ और कर सकते हैं, क्या, ये आई जो है यहाँ पर भी आई है, यहाँ पर भी आई है, तो हम क्यों ना आई की वैल्यू निकाल लिए जाए यहाँ से। देखो ध्यान से देखना, तो हमारा जो फॉर्मूला होता है, एक तो फॉर्मूला होता है ई इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी होता है, एक ये फॉर्मूला होता है। दूसरा होता है आई इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी होता है, दूसरा फॉर्मूला ये होता है। लेकिन मैं यहाँ पे एक चीज़ कर सकता हूँ, देखो मैं आई को ऐसे लिख दूँ, आई नॉट साइन ओमेगा टी, तो प्लस माइनस फाइव कर देता हूँ मैं यहाँ पे, कोई दिक्कत तो नहीं है। लेकिन इन द केस हम यहाँ पर जो आई लेंगे उसमें हम क्या लेंगे, आई इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी माइनस फाइव लेंगे, समझ में आई बात, आई की जगह में हम इसे लेंगे। इतनी बात क्लियर हुई, ये बात क्लियर हुई आपको। तो आई जहाँ जहाँ पे दिख रहा है, एक तो आई यहाँ पे है, एक यहाँ पे है, तो इसकी जगह में आई की वैल्यू ये है, इसको यहाँ पुट कर देंगे इन दो जगहों में। तो यहाँ तो ई नॉट को ई नॉट रखने दो, आई साइन ओमेगा टी, तो ये ओमेगा टी ही रहेगा, ठीक है। तो बचे क्या, एल बच गया, अपॉन यहाँ पे क्या बचा, डी आई अपॉन डी टी बच गया, और आई की वैल्यू ये है, तो क्या लिखेंगे, आई नॉट साइन ओमेगा टी माइनस फाइव कर देंगे, ये कर दिया, ये हो गया। अब बचा क्या, प्लस आई नॉट, आई की जगह में लिखना है आई नॉट साइन ओमेगा टी माइनस फाइव, ये कर देना है। और ये जो आर बचा है उसको मैं आगे लिख दिया, जो आर पीछे है उसको आगे लिख दिया मैंने यहाँ पे, बीच में प्लस, ये इधर इधर से इधर को ये अलग है, ये अलग है, ठीक हो गया। अब इतना आ गया, अब इतना आया तो सवाल कुछ नहीं, आप हलवा है, सवाल हलवा है, सिंपल है, दिख जैसे रहा है ना बड़ा, ये कुछ नहीं है, इसमें सब एक ही जैसे हैं, लेकिन थोड़ा दिमाग में रखना है, सब एक ही जैसा लिखना है, थोड़े से पॉइंट नोट करने हैं, लेकिन थोड़ा लग रहा है बड़ा है करके हार्ड है, ऐसा नहीं है, सिंपल है। देखो बताते हैं आगे को, ठीक है। अब देखो यहाँ पर डी ओवर डी टी है, तो ये डिफ्रेंशिएशन बन गया, यहाँ कुछ नहीं है, तो इतने पार्ट का हम क्या कर देंगे, डिफ्रेंशिएशन कर देंगे, समझे बात को। तो एल यहाँ पर है, अब इसका हम डिफ्रेंशिएशन करेंगे, तो आई नॉट, तो आई नॉट को वो कांस्टेंट है, उसका डिफ्रेंशिएशन होगा नहीं, साइन का हो जाएगा कॉस डिफ्रेंशिएशन, तो ओमेगा टी माइनस फाइव बच गया, इतने का हमने डिफ्रेंशिएशन कर लिया आई। तो ये ओ ओमेगा, फिर देखो ना, आई नॉट कोस ओमेगा टी हो गया, साइन का डिफ्रेंशिएशन, साइन का कोस हो गया, ओमेगा टी माइनस फाइव हो गया। अब ओमेगा टी का भी तो होगा डिफ्रेंशिएशन, आगे लिखें, तो मैं उसको यहाँ लिख देता हूँ, एक ही बात है, ओमेगा मैंने यहाँ लिख दिया, ठीक है। तो आगे क्या बच गया मेरा, आगे क्या बच गया, ओमेगा यहाँ पे लिखा है, आगे क्या बच गया मेरा, आर आई नॉट साइन ओमेगा टी माइनस फाइव बच गया। इतनी क्लियरिटी हुई, ये क्लियरिटी हुई तो सवाल क्लियर हो गया, सोचो क्लियर हो गया। अब इधर से कुछ नहीं है, देखो सब कंसेप्ट सिंपल है, ई नॉट, देखो यहाँ से एक चीज़ लिख लो, मैंने एक पॉइंट आपको नोटेट कराया था, एक फॉर्मूला वीडियो नंबर फर्स्ट एंड सेकेंड लेक्चर में है, ठीक है। तो एक्स एल इक्वल टू क्या होता है, ओमेगा एल होता है, ये ध्यान में है तो आपको सिंपल है, एक्स एल इक्वल टू ओमेगा एल होता है। तो ओमेगा एल यहाँ पे दिख रहा है, ओमेगा भी है एल भी है, तो इसकी जगह में मैं क्या लिख दूंगा, एक्स एल को यहाँ पे लिख दूंगा। तो क्या बच गया मेरे, क्या आ गया क्वेश्चन में, ई नॉट साइन ओमेगा टी इक्वल टू, ओमेगा एल की जगह में एक्स एल लिखना है, एक्स एल बाकी सब वही उतारो जो है, कॉस ओमेगा टी माइनस फाइव प्लस आर आई नॉट
साइन ओमेगा टी माइनस फाइव। समझे बात को? इतनी क्लियरिटी हुई। चलो आगे चलते हैं। अब इधर से क्या कर सकते हैं, कुछ दिख रहा है आपको यहाँ से? कुछ हो सकता है, लग रहा है आपको? बिल्कुल हो सकता है। देखो अब मैं इतने पार्ट को अगर ई नॉट साइन ओमेगा टी है, ठीक है, इतना पार्ट ही, ठीक है, इसको मैं इतना पार्ट, ठीक है, इधर मैं -5 और +5 से कर दूं, कोई दिक्कत तो नहीं इसमें ही? जो ये इधर वाला है ना इज इक्वल टू इधर वाला है ई नॉट साइन ओमेगा टी में मैं -5 +5 कर दूं, कट के तो वही आ जाएगा, तो कोई दिक्कत तो नहीं है। तो मैं इधर से इतने पार्ट को मैं मान लेता हूँ ए, और ये पार्ट हो गया मेरा बी। तो पीछे से चल रहा है साइन, तो बीच में है प्लस, तो क्या बन गया? साइन ए बी का फॉर्मूला बन गया। साइन ए बी का फॉर्मूला क्या होगा? देखो ये बन गया ना, साइन ए बी का फॉर्मूला क्या होता है? साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, ये फॉर्मूला होता है, ठीक है। तो हमारा देखो यहाँ पे ए क्या है, अगर किसी को समझ में नहीं आ रहा तो क्लियरिटी नहीं हो रही, तो ए ये है ओमेगा टी माइनस फाइव जो है तुम्हारा वो ए है, और जो फाइव है वो बी है। लो यहाँ पे मैंने अलग से लिख दिया, आप जिसको समझ में नहीं आ रहा तो समझ सकते हैं इधर से। ये हर किसी को समझ में आना चाहिए ना, तो उस पर्पज़ से मैं वीडियो बना रहा हूँ, तो क्लियरिटी डाउट नहीं रहनी चाहिए, ठीक है। तो यहाँ से आ गया ई, आ गया ई नॉट, बाहर लिख दो इसको, अंदर मैंने लिखा साइन ओमेगा टी, ठीक है, ओमेगा टी लिखा है यहाँ पे, -5 है ये और +5 है, इसमें आप फॉर्मूला लगाएंगे, आप इधर फॉर्मूला लगाओ, ठीक है। आगे क्या चल रहा है? फॉर्मूला मैंने लिखा है, अभी लगाते हैं इसमें फॉर्मूला, अभी लगाते हैं, अभी नहीं लगाया मैंने, ठीक है, फॉर्मूला ये लिखा है। आगे क्या चल रहा है? कोश, आगे क्या चल रहा है? कोश जो बोल रहा हूँ, आगे चल रहा है XL I0 कोश ओमेगा टी -5 प्लस RI0 साइन ओमेगा टी -5, ये चल रहा है, ठीक है। अब देखो इसमें फॉर्मूला लगाओ, ई नॉट बाहर है, अब साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला लग रहा है, साइन ए, ये ए है, ये बी है, तो देखो साइन ए क्या है? ये है, प्लस साइन ए प्लस नहीं है, साइन ए कॉस बी है, प्लस नहीं है, साइन ए कॉस बी क्या है? कॉस लिखो, बी क्या है? ये है 5, फिर क्या है? प्लस है फॉर्मूले, कॉस ए, कॉस लिखो, कॉस लिख दिया, तो ए कितना है? ये है ओमेगा टी -5, ठीक है। तो मैंने लिखा ना, क्या लिखा? साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए और साइन बी, साइन ये है फॉर्मूला, साइन बी बच गया। अब साइन बी कितना है? 5 है। तो यहाँ से भी देख सकते हैं, मैंने अलग लिखा है, यहाँ पे से भी देख सकते हो आप, यहाँ पे आपको प्रॉब्लम ना आगे करके मैंने यहाँ लिखा है, वो मैं यहाँ से ही कर रहा हूँ, ठीक है, आप कर सकते हैं वहाँ से भी, ठीक है। ये देखो अब बचा मेरा क्या, यहाँ पे XL बच गया, I0 बच गया, XL I0 इक्वल टू की बात वही बचा है, सब जो था वहाँ को चेंज हुआ नहीं, इधर ही चेंज किया हमने, वहाँ तो सब ऐसा ही रहा है। ये 5 हुआ प्लस ये बच गया RI0 साइन ओमेगा टी -5, इसको अच्छे से लिख ले। चलो एक बार अच्छे से लिख लेते हैं, ई नॉट से अंदर से भी मल्टीप्लाई कर लेंगे, ये अंदर मल्टीप्लाई करेगा, यहाँ भी मल्टीप्लाई करेगा, यहाँ तक ही, ठीक है। ये एक बीच में प्लस है ना, ये ई इसको भी देगा, इसको भी देगा, ई नॉट साइन ओमेगा टी -5 बचे क्या? कॉस 5 बच गया, प्लस फिर क्या है? ई नॉट है, क्या है? कॉस ओमेगा टी -5, अब बच गया क्या? साइन 5, ये बच गया। अब इधर से क्या लिख सकते हैं? XL I0 कॉस ओमेगा टी -5, ये बचे यहाँ, प्लस RI0 साइन ओमेगा टी -5। समझ में आई? इतनी क्लियरिटी हुई। अब देखो कंपेयरिंग कर देते हैं, कंपेयरिंग।
देखो अगर मैं यहाँ पे बात करूँ ना, ये साइन ओमेगा टी, देखो साइन ओमेगा टी माइनस फाइव, इसको मैं यहाँ कंपेयर करता हूँ, ऑन कंपेयरिंग लिख लो, ऑन COMP, ऑन कंपेयरिंग, ठीक है, ऑन कंपेयरिंग लिखा। तो यहाँ पे जो है ये साइन ओमेगा फाइव कहाँ पे दिख रहा है आपको, कंपेयर करो, साइन ओमेगा फाइव कहाँ दिख रहा है, यहाँ दिख रहा है कहीं पे, ध्यान में लगाओ। अगर मैं बात करूँ साइन ओमेगा कहाँ पे दिख रहा है, यहाँ दिख रहा है साइन ओमेगा फाइव, यहाँ पे लास्ट में दिख रहे हैं, ठीक है। तो इन दोनों को कंपेयर करूँगा तो क्या आ जाएगा, यहाँ बच गया ई नॉट बच गया एक, और बच गया कॉस फाइव बच गया, ई नॉट बच गया, कॉस फाइव बच गया, और इक्वल टू कितना हो जाएगा, इक्वल टू हो जाएगा आर आई नॉट के बराबर हो जाएगा, आर आई नॉट के बराबर हो जाएगा। ठीक हो गया, क्लियर हुई। तो ये होगी इक्वेशन नंबर फर्स्ट। देते हैं दूसरी, इसको हम कंपेयर करेंगे, इसको कॉस ओमेगा टी माइनस फाइव, कॉस ओमेगा टी फाइव, ये देखो इसको मैं स्टार से दिखा देता हूँ, यहाँ पे स्टार बना देता हूँ, ठीक है। ये देखो यहाँ पर भी है कोस ओमेगा टी फाइव, यहाँ पे तो यहाँ पे भी स्टार बना देता हूँ, एक जैसे है ना, आपको प्रॉब्लम ना हो। तो यहाँ से मैं क्या कर दूँगा, यहाँ पे बचा ई नॉट, और क्या बचा, साइन फाइव बचा है, तो साइन फाइव को मैं ऐसे लिख दिया। अब यहाँ से क्या बच रहा है मेरा, अब इसमें देखेंगे तो आप क्या बच रहा है, बताओ क्या बच रहा है, यहाँ पे बचा एक्स एल आई नॉट बच गया, इसे हम इक्वेशन नंबर सेकेंड दे देते हैं। अब किसी को क्लियरिटी हुई या नहीं हुई, तो क्लियर होना चाहिए, कोई दिक्कत नहीं है, कंपेयर करना है ना, एक जैसे जो है उनको कैंसिल कर दो, और जो बच रहा है उनको लिख दो, इज इक्वल टू के बाद जो यहाँ एक जैसे उनको कैंसिल करो, जो बच रहा है उनको लिख दो। ये फर्स्ट इक्वेशन हुई, ये सेकेंड इक्वेशन हुई। समझ में आई बात। वीडियो की लेंथ बढ़ जाएगी ना, नहीं तो अच्छे से और कर देता है इसको एक्सप्लेन, वैसे भी ज़्यादा लेंथ हो जाती है, अपलोड करने में प्रॉब्लम हो जाती है, तो एक्सप्लेन तो समझ में आ गया होगा इतना, यही मीन है। अगर यहाँ पे समझ गए और यहाँ पे आई की वैल्यू रखना आपको, ये आ गया और ये समझ गए कंपेयर करना, तो सवाल कुछ नहीं है, खाली ये लॉन्ग दिख रहा है लेकिन है नहीं, हार्ड सवाल है नहीं, ठीक है। तो इतना है। तो अब मैं यहाँ पीछे पहुँच गया, तो पीछे मैंने पलट लिया, तो क्या था यहाँ पे लिख दें, चलो लिख लेते हैं उसको यहाँ पे अच्छे से, और दिक्कत कर रहे हैं, ठीक है। तो लिख लें, तो क्या था वो, क्या था देखो पीछे देख लें, तो ई नॉट था और क्या था, कॉस फाइव था, ई नॉट कॉस फाइव था, ई नॉट कॉस फाइव, आर आई नॉट था, ठीक है, इक्वल टू आर आई नॉट था, ठीक है। ये इक्वेशन फर्स्ट थी। तो दूसरी थी ई नॉट था साइन फाइव था, और क्या था कुछ याद है, चलो देख लेते हैं क्या था, एक्स एल आई नॉट था, एक्स एल आई नॉट था। ये हमने दो इक्वेशन यहाँ पे निकाल रखी है, ठीक है, इतनी क्लियरिटी हुई, दो इक्वेशन निकाल रखी है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे लिखो एडिंग एंड स्क्वेयरिंग बोथ इक्वेशन फर्स्ट इक्वेशन और सेकेंड इक्वेशन जो है, इनको ऐड भी करेंगे और इनका स्क्वायर भी कर देंगे। एल एच एस लेफ्ट हैंड साइड वालों को, इस साइड वालों को ऐड करेंगे और इनका स्क्वायर भी करेंगे, इस साइड वालों को इज इक्वल टू के बाद लिखेंगे, इनको ऐड भी करेंगे और स्क्वायर भी करेंगे। समझ गए बात को। इस साइड वाला क्या है, ये है ई नॉट है, कॉस फाइव है, ठीक है, और क्या है, इस साइड क्या है, ई नॉट साइन फाइव है, ठीक है। मैंने कहा क्या करना है, स्क्वायर करना है, स्क्वायर कर दिया इस साइड वालों को, फिर मैंने कहा प्लस करना है, स्क्वायर करके प्लस करना है, देखो कर दिया, पहले स्क्वायर कर लिया है इस साइड वालों का, ये हो गया, इसका हम स्क्वायर करेंगे, कर लिया, इसका हम क्या करेंगे, स्क्वायर करेंगे, कर दिया, बीच में क्या कहा मैंने, स्क्वायरिंग एड है, एडिंग कहा, तो बीच में प्लस का साइन लगा देंगे। तो सिमिलर इसको भी करेंगे, तो क्या हो जाएगा, आर स्क्वायर आई नॉट का स्क्वायर प्लस एक्स एल का स्क्वायर आई नॉट का स्क्वायर, ठीक है। तो अब थोड़ा इधर से हम क्या ले लेंगे, ई नॉट को मैं कॉमन ले लूँ, ई नॉट का स्क्वायर मैंने कॉमन लिया, तो अंदर क्या बचेगा, कॉस स्क्वायर फाइव प्लस साइन स्क्वायर फाइव बच जाएगा। अब यहाँ की क्या बचा, मैं यहाँ से क्या लूँ, आई नॉट को कॉमन ले लूँ, ठीक है, तो आर स्क्वायर प्लस एक्स एल का स्क्वायर। अब मैं कहूँगा यहाँ पे मैंने आई नॉट को ही कॉमन लिया, आई नॉट को ही कॉमन लिया क्योंकि आई नॉट ही कॉमन है तो इसलिए कॉमन लिया, तो इसलिए भी कॉमन लिया, अभी मैं बताता हूँ क्यों लिया। देखो अगर मैं ई नॉट स्क्वायर ये करूँ तो ये तो वन हो जाएगा, ये क्या हो गया, वन हो गया, वन से इसको मल्टीप्लाई करके तो कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला,
तो ये जो ई नॉट है तो ये इंटू में है, कोई चीज़ इंटू में होती है इक्वल टू के बाद जाती है तो डिवाइड में चली जाती है, तो आई नॉट का स्क्वायर हो जाएगा। तो बचा हमारे पास क्या, यहाँ बचा आर स्क्वायर प्लस एक्स एल का स्क्वायर बच गया। तो मैंने ये आपको बता रखा है, ये मैंने बता रखा है आपको ये क्या होता है। अगर याद हो आपको, यहाँ पे बता देता हूँ मैं, ई नॉट आई नॉट जो होता है, ई नॉट अपॉन आई नॉट होता है वो जेड के बराबर होता है, बता रखा था। इम्पीडेंस ना क्या था वो, एडमिटेंस था, इम्पीडेंस था, हाँ कुछ इम्पीडेंस था, वो जेड था, जेड के बराबर होता है। 4 फैक्टर बताए थे उसमें, फर्स्ट था इम्पीडेंस, ठीक है। ई नॉट अपॉन आई नॉट क्या होता है, इम्पीडेंस होता है। तो ई नॉट आई नॉट है तो क्या होगा, जेड के बराबर होगा, लेकिन स्क्वायर है तो स्क्वायर लगा दो, क्या दिक्कत है उसमें। तो क्या आ गया, आर स्क्वायर प्लस एक्स एल का स्क्वायर आ गया। तो जेड को मैं क्या कर दूंगा, यहीं पे रहने दो, स्क्वायर हटेगा तो ये अंडर के अंदर आ जाएगा, तो आर स्क्वायर प्लस एक्स एल का स्क्वायर हो जाएगा। इसी को हम बोलते हैं, यही है, ये आंसर आ गया हमारा। इसी को हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं, इसी को हम बोलते हैं इम्पीडेंस। क्या बोलते हैं, इम्पीडेंस ऑफ एल आर सर्किट। क्या बोलते हैं, एल आर सर्किट। एल आर सर्किट क्यों कहा मैंने, इम्पीडेंस ऑफ एल आर सर्किट क्यों कहा, एल आर सर्किट CUIT होता है, CUIT होता है, देख लेना, CIR ठीक है, थोड़ा यहाँ पे देख लेना, ठीक है। तो ये क्या है, इसी को मैंने एल आर सर्किट क्यों कहा, क्योंकि एल मतलब होता है इम्पीडेंस, आर मतलब होता है रेजिस्टेंस, तो एल आर सर्किट कह दिया था, ठीक है। तो इतना क्लियर हुआ। अब देखो और चीज़ कर लेते हैं थोड़ा। नाउ जो इक्वेशन फर्स्ट है, इक्वेशन सेकंड इज डिवाइड करो, इक्वेशन सेकंड को डिवाइड करो, इक्वेशन सेकंड इज डिवाइडेड बाय, किससे कर दो, इक्वेशन फर्स्ट से। इक्वेशन सेकंड को, जो इक्वेशन सेकंड है इसको फर्स्ट से डिवाइड कर दो। इक्वेशन जो फर्स्ट ये थी, इक्वेशन सेकंड को, इक्वेशन सेकंड ये थी, इक्वेशन सेकंड को, यही तो है, इक्वेशन सेकंड को फर्स्ट से डिवाइड कर दो। क्या हो गया, आर आई नॉट हो गया, इतना हो गया। समझ में आई बात, यही तो करते हैं। तो इधर से साइन ओपन को ये कैंसिल हो गया, साइन ओपन फाई क्या होता है, टेन फाई। तो यहाँ से क्या हो, आई नॉट से आई नॉट कैंसिल हो गया, एक्स एल ओपन क्या हो जाएगा, आर हो जाएगा। तो देखो अगर मैं टेन फाई कहूँ आपको तो क्या होता है, एक्स एल को मैं क्या लिख सकता हूँ, ओमेगा एल लिख सकता हूँ, ये अभी तो बताया है, एक्स एल इक्वल टू ओमेगा एल होता है। तो यहाँ पर एल एक्स एल है, एक्स एल को मैं ओमेगा एल भी लिख सकता हूँ, तो आर हो गया, तो ये आ गया। अब मैं इसको और आगे से करूँ तो फाइव इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये टेन है, टेन वहाँ जाएगा, ई इक्वल टू के बाद इन्वर्स में चले जाएगा, टेन इन्वर्स से क्या हो जाएगा, ओमेगा एल अपॉन आर हो जाएगा। तो ये लीजिए, फाइव की वैल्यू भी निकाल दी मैंने। अब थोड़ा सा मैं इसको, इसका एक ग्राफ आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ, थोड़ा ग्राफ एक्सप्लेन क्या करना है, देखो बना देता हूँ यहाँ पे, ये है ग्राफ इसके, ये आ गया, ठीक आ गया ना, ये हो गया। अब इसका ग्राफ बना देते हैं, ये ग्राफ बना देते हैं, करंट और किसके बीच में है ग्राफ, करंट और ई के बीच में है, आई और ई के बीच में हम ग्राफ ड्रॉ कर लेते हैं। तो कुछ ये ग्राफ इस तरह से ड्रॉ होगा इसका, समझी बात को, ये देखिए। तो ये कुछ इस तरह से आपको इसका ग्राफ देखने को मिल सकता है। कैसे हो सकता है, यहाँ से थोड़ा थोड़ा इधर से ऐसे करके कुछ ऐसी तरफ से ये ग्राफ ड्रॉ होगा, ठीक है। ये थोड़ा, ये देखिए ये है ग्राफ, तो ये ग्राफ है इसका, ठीक है। यहाँ पे लिख देते फाइव इज इक्वल टू टेन इनवर्स ओमेगा एल अपॉन आर कर दीजिए। सो गाइस थैंक यू। वीडियो की लेंथ बहुत बढ़ चुकी है तो अपलोड होने में प्रॉब्लम होगी। होप आपको समझ में आएगा। लाइक करें, शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंड सर्कल में इसको शेयर करें। अगर इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी, वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज़ वॉच देखते रहिए। थैंक यू।